कहते हैं एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है, और तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़ करके दंड दिया। शौनकादि पूछते हैं, महाराज कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः नृदेव चिन्ह धृक्षूद्र कोशौ गां यह पदाहनत। कहते हैं महाराज, महाभाग्यवान सूत जी दिग्विजय के समय, शौनकादिक कहते हैं महाराज आप बड़े संक्षेप में कथा कर दिए। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को दंड दिया। क्यों दंड दिया, किस प्रकार दंड दिया? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस समय राजा परीक्षित कुरजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में लिया और आखेट करने के लिए वो वन की ओर निकल पड़े। कहते हैं वन में विचरण करते करते उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना को देखा। और कैसी घटना? बोले मैं उस घटना को सुनाता हूँ। सूत जी महाराज कहते हैं, धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था और एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछ रहा है, कच्चिद भद्रेणामयतात्मनस्ते बिच्छाया शिम्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवति मंतराधिं दूरे बंधुं शोचसि कंचनाम्ब। वह बैल स्वरूप धारण किया हुआ धर्म पृथ्वी देवी से कहता है, गौ स्वरूपधारी पृथ्वी माता से कहता है, कल्याणी हे देवी आप कुशल तो हैं ना, ठीक तो है ना? आपका मुख कुछ मलिन सा दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि आपको किसी बात का बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन आप बोल नहीं पा रही हैं, बता नहीं पा रही हैं। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश चला गया है? तुम्हारा कोई संबंधी तुमसे दूर हो गया है, जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी ही चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए और एक ही पैर रह गया? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर खूब शासन करेंगे। और तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है, जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती है, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं
आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो। और परीक्षित जी महाराज वहीं समीप में खड़े यह सब का सब दृश्य देख रहे थे, सुन भी रहे थे। धर्म और पृथ्वी ऐसी चर्चा कर रहे हैं। धर्म कहता है कि देखो, आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने पर कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? कहते हैं पृथ्वी, अब समझ में आया, हो ना हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। पृथ्वी ने कहा, भवान ही वेद तत्सर्वम यनमाम धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहै। पृथ्वी देवी कहती है, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ भी पूछ रहे हो ना, वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, विनय, शील, स्थिरता, यह सब का सब विद्यमान था। कहते हैं, अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ।